चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू masses m1 and m2 connected by a light spring of natural length l0 is compressed completely and tied by a light thread। पूरा कंप्रेस करके धागे से बांध दिया है। दिस सिस्टम while moving with velocity v0 along the positive x axis passes through the origin at time t equal to 0। At this position, thread snaps, धागा टूट गया। The position of m1 at time t is given by this, x1 of t is v0 t minus a into 1 minus cos omega t। कैलकुलेट करना है position of particle m2 as a function of time l1 in terms of a। तो एक स्प्रिंग है जिसको फुल कंप्रेस किया गया है, राइट, और इसको दो मासेस अटैच्ड है, एक m2 है और एक m1 है, राइट। इसको बांधा है एक धागे से ऐसा, राइट। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम v नॉट स्पीड से अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है, ऐसी कुछ सिस्टम। एट t इक्वल टू 0 ये टूट जाता है धागा, ये धागा टूट जाता है। तो आपका जो ये है, ये m2 है, ये m1 है। अभी क्या होगा, धागा टूटने के बाद ये अपना ओरिजिनल साइज रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऐसे, इस तरफ और इस तरफ, राइट, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन ये सिस्टम जो है पूरा अभी भी v नॉट से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। क्योंकि देखो ये जो एफ एस ये सब लग रहा है, ये तो सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस है ना, एक्सटर्नल थोड़ी है। एज अ सिस्टम इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है पूरे सिस्टम के ऊपर, ये इनके इंटरनल फोर्सेस है, राइट। तो ऐसा है सिचुएशन, ऐसा है सिचुएशन, ठीक है। मेरे को क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल m2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। इधर भी मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यही था, इधर भी यही था। और अगर मैं किसी टाइम t की बात करूं, राइट, तभी भी उतना ही रहेगा, v नॉट ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा टाइम t पे xcm क्या रहेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा रहेगा, राइट। हाँ, अभी जैसे मैंने बोला टाइम t पे भी ये xcm एट टाइम t देख रहा हूं मैं, टाइम t पे भी मेरा v नॉट ही रहेगा, vcm कांस्टेंट है। तो मैं x को v नॉट इंटू टी लिख सकता हूं, है ना। m1 x1 एट टाइम t दिया है मेरे को, क्या है, v नॉट टी माइनस ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। m2 नहीं पता, x2 नहीं पता, m2 तो ये है, x2 एट t ये पूछा है मेरे को। ये जो पार्ट 1 में पूछा है ना, ये m2 का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने ये पूछा है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। m1 v नॉट टी प्लस m2 v नॉट टी इज इक्वल टू m1 v नॉट टी माइनस m1 इंटू ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस m2 इंटू x2 एट टाइम t। ऐसा हो गया, ये काट देते हैं, m1 v नॉट टी m1 v नॉट टी। तो मेरा m2 x2 एट टाइम t क्या रहेगा, ये वाला इधर का, इसको इधर लेके जाता हूं, तो m2 v नॉट टी प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो m1 a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो x2 m2 से डिवाइड कर लो सबको, m2 m2 गया, v नॉट टी प्लस m1 बाय m2 a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यह है आपका पहले का आंसर, राइट। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है। पोजीशन ऑफ m2 विच इज x2 एट टाइम t इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो अभी दूसरे पे काम करते हैं। एल नॉट इन टर्म्स ऑफ ए, अभी मुझे निकालना है एल नॉट, राइट, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, राइट, एज इन टर्म्स ऑफ ए, in
टर्म्स ऑफ ए, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, तो देखो नेचुरल लेंथ पे काम करते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, राइट। मान लो ये कहीं तो पहुंचा जो टाइम पे वो नेचुरल लेंथ में आ गया, राइट। ये स्प्रिंग अभी पूरा खुल गया है, स्प्रिंग पूरा खुल गया है और नेचुरल लेंथ पे आ गया। ये जो लेंथ है ना इसकी, ये एल नॉट है, नेचुरल लेंथ पे आ गया। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जब ये नेचुरल लेंथ पे आ गया तो क्या ये स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे? नहीं, स्प्रिंग फोर्स अभी नहीं लगा रहे हैं, वो आ गया अपने नेचुरल लेंथ पे। हाँ, अभी भी वो वी नॉट से जा रहा है, राइट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो अभी भी वी नॉट है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा है अभी, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इन मासेस का नहीं है। ठीक है, ठीक है। मान लो ये टाइम पे मेरा जो m1 था, ये m1 है और ये m2 है। जो m1 था वो मान लो x1 पे है, राइट। x1 ऑफ t हमको पता है, दिया है एट टाइम t x1 क्या होता है, और ये x2 है जो हमने ढूंढ के निकाला। क्या मैं इस डायग्राम को देख के ऐसा नहीं बोल सकता, राइट, x2 माइनस x1, ये राइट। x2 क्या है मेरा, ये अभी जो निकाला मैंने, रेक्टेंगल बना के रखा है, वी नॉट टी प्लस m1 अपॉन m2, वी नॉट टी प्लस m1 अपॉन m2 इंटू ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, ये हो गया मेरा x2 माइनस x1। x1 तो आपको दिया ही है क्वेश्चन में, वी नॉट टी माइनस 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 प्लस ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। ये गया, ठीक है। तो एल नॉट क्या आता है मेरा, ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचता है यहाँ पे m1 अपॉन m2 प्लस 1, है ना, ये बचता है यहाँ पे। बट अभी टाइम t वेरिएबल है, राइट, इसको निकालना पड़ेगा। हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाला है, लेकिन जब वो नेचुरल लेंथ पे चला जाता है तो मैंने बोला एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, x1 का x2 का, अरे m1 का m2 का, दोनों का, राइट। तो अगर m1 का एक्सेलरेशन जीरो है, ये लेता हूं मैं, इस चीज का यूज करता हूं मैं, तो मेरा x1 क्या है, x1 है v नॉट टी माइनस ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। ये दिया है अपने को क्वेश्चन में। इस चीज का मैं अभी डेरिवेटिव करूंगा, वेलोसिटी होगा, और एक बार डेरिवेटिव करूंगा एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन को जीरो रखूंगा तो शायद मेरे को टी का ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कुछ तो पता चले। चलो देखते हैं, डी एक्स वन बाई डी टी क्या आएगा, वी नॉट आएगा, है ना, और यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे आएगा ए, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी, ए माइनस ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ए का तो कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा, राइट, ए कांस्टेंट अकेला है, उसका जीरो आएगा, और प्लस ए कॉस ओमेगा टी का कितना आएगा, ए कांस्टेंट है, राइट। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, राइट, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा टी कंपोजिट फंक्शन है, उसका ओमेगा आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। यानी ये आएगा मेरा वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं, ये है मेरा एक्सेलरेशन ऑफ m1 मास, वी नॉट कांस्टेंट जीरो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इस बार इधर आएगा और साइन का कॉस आता है, तो कॉस ओमेगा टी, ये मिल गया मेरे को। अब एक्सेलरेशन नेचुरल लेंथ जब पाएगा, राइट, व्हेन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ l नॉट, मेरा a जीरो हो जाएगा, राइट, a जीरो हो जाएगा, करेक्ट, यानी मेरा कॉस ओमेगा टी जीरो होगा, है ना, मेरा कॉस ओमेगा टी जीरो आ जाएगा। तो अगर इसमें मैं जीरो रख दूं कॉस ओमेगा टी का, तो मेरा ए,
राइट, और ये 0, तो a इंटू m1 अपॉन m2 प्लस 1। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2।